अगली बड़ी खबर, मध्य पूर्व में तनाव की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव $92 के ऊपर पहुंच गया है। इस बीच फिलिस्तीन में एक अस्पताल में हुए मिसाइल हमले की वजह से 500 लोगों की मौत हो गई है। मध्य पूर्व में तनाव और गहरा गया है। तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इजरायल के दौरे पर पहुँच गए हैं। सर, खाड़ी की राजनीति, बाइडेन का दौरा, ईरान की धमकी, इन सब चीज़ों को अगर आप रख कर देखें तो तेल के हिसाब से ये क्या कुछ बदल रहा है? कच्चे तेल की कीमत में कल तक $90 के आसपास की स्थिति बनती दिखाई दी थी, लेकिन अभी जब हम क्रूड की कीमत बाजार में तय करें तो 92.12, 92.16, 92.16 के आसपास है। हुआ ये कि पिछले 24 घंटे के घटनाक्रम ने तेल में जो तेजी की संभावना थी उसे और ज़्यादा मजबूत कर दिया और एक तरह से ऑयल खौल उठा। उसके कई सारे घटनाक्रम थे। पहली चीज़ तो ये कि इजरायल हमास में हो या इजरायल हो, जो हमला हुआ गाजा स्ट्रिप में अस्पताल को लेकर, उसको लेने के बाद एकदम अरब की राजनीति दो हिस्सों में बट गई। और वो उस बंटवारे में ईरान ने आगे बढ़कर ये कहा कि ये अंतिम हमला है और इसके बाद अब बड़े टकराव के संकेत दिए। इजराइल की तरफ से कहा गया कि युद्ध शुरू हो चुका है। तो बाइडेन जब वहाँ पर शांति समझौते की या शांति की कोशिश करने को लेकर पहुँचे थे, लेकिन धीमे धीमे उनके यात्रा से पहले जॉर्डन, इजिप्ट और बाकी अरब के देशों ने अपनी भूमिका थोड़ी सी बदल दी और थोड़ा सा स्ट्रांग स्टैंड ले लिया इजराइल के खिलाफ, और इसी बात का तेल बाजार को खतरा था। तो ईरान की तरफ से खुली चुनौती दी गई। बाकी देशों ने अमेरिका से ज़्यादा बातचीत करने से, अमेरिका के ज़्यादा करीब जाने से अपने आप को परहेज किया, और बाकी जो अरब की अन्य अर्थव्यवस्थाएं हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से इजराइल का समर्थन करने, हालांकि हमास को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, आलोचना की, पर स्पष्ट रूप से इजराइल का समर्थन करने या इजराइल के रुख के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया। तेल बाजार में जो तेजड़िए थे, तेल बाजार के जो स्पेकुलेटर्स थे, उनको यही परिस्थिति चाहिए थी और वो परिस्थिति तेल बाजार में बन गई, और इसलिए हमने देखा कि $90 के से ऊपर $92 के आसपास कच्चे तेल की कीमत पहुंच गई। खतरा यह है कि अगर इजराइल की तरफ से कोई ग्राउंड ऑफेंसिव होता है, गाजा स्ट्रिप में कोई बड़ी कार्रवाई होती है और ईरान इस मामले में भीतर उतर कर आता है, आगे बढ़ता है, तो फिर ये तेल की कीमतें $100 पहुँचने में देर नहीं लगेगी। सर, ईरान को लेकर अब क्या संभावना बनती दिख रही है? दो संभावनाएं बनती दिख रही है, क्योंकि ईरान ने खुलकर हमास का समर्थन किया है। ईरान हमास के बदले धमकी दे रहा है इजराइल को और बाकी सबको। तो एक चीज़ संभावना बनती दिखाई दे रही है कि अमेरिका ने जो ईरान को के साथ तेल के निर्यात को लेकर जो थोड़ी बहुत रियायतें दी थी पिछले 1 साल के दौरान, उस पर और ज़्यादा सख्ती हो सकती है। और वापस जब बाइडेन अमेरिका पहुँचेंगे तो उनके निशाने पर अब ईरान होगा, क्योंकि इजराइल के साथ तो वो खुलकर खड़े हो चुके हैं और ईरान ही प्रत्यक्ष रूप से इजराइल के सामने खड़ा हुआ उस मध्य एशिया का या मध्य पूर्व का सबसे मजबूत देश दिख रहा है, जो स्पष्ट रूप से इजराइल को चुनौती दे रहा है। और ईरान प्रतिबंधों के तहत है, इसलिए ईरान पर प्रतिबंध और सख्त किए जा सकते हैं। कच्चे तेल के बिक्री को लेकर जो विंडो खोली गई थी जहां से वो बेच पा रहे थे, उनको भी बंद किया जा सकता है। और इसलिए कच्चे तेल के बाजार को इस बात की संभावना है कि जो थोड़ा बहुत ईरान का तेल बाजार में आ रहा था वो भी आना बंद हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करते हुए दिखना पड़ेगा, और ईरान उसका टारगेट हो सकता है। तो सर, कच्चे तेल की कीमतें खोलनी तो फिर अमेरिका के पास क्या प्लान होगा इसको काबू करने का, क्योंकि महंगाई अभी भी चिंता है? एक दिलचस्प घटनाक्रम इसके साथ और हुआ जो इस हफ्ते और था, सुर्खियों से बाहर रहा। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच एक डील होती दिखाई दे रही है। इस डील की घोषणा इसी हफ्ते के अंत में होनी थी, लेकिन शायद अगले हफ्ते हो जाएगी। वेनेजुएला बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और वेनेजुएला की जो निकोलस मादुरो की सरकार है, वो कराकस पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे तेल की बिक्री को लेकर या तेल के उत्पादन को लेकर, उनमें कुछ रियायत दे सकती है, क्योंकि वेनेजुएला में 2024 में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, अमेरिका में भी 2024 में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। तो अगर खाड़ी में तनाव और ज़्यादा बढ़ता है, जिसकी संभावना ज़्यादा है, ईरान सीधे टकराव में आता है, अरब देश अपना रुख और सख्त कर लेते हैं। 1970 का दौर लोगों को याद है, इसी तरीके से अरब वर्सेस अमेरिका हो गया था। और अभी की स्थिति में अगर सारे अरब देश, प्रमुख तेल अर्थव्यवस्थाएं सऊदी, कतर और ईरान और अमीरात एक साथ आ जाते हैं, तो अमेरिका वेनेजुएला के तेल को बाजार में लाने की छूट दे सकता है। और कल बाजार में बड़ा दिलचस्प हुआ, कल शाम तक बाजार में इस बात की काफ़ी चर्चा थी कि वेनेजुएला के तेल को लेकर अमेरिका के साथ एक समझौता हो जाएगा। हालांकि समझौता हुआ नहीं, अगले हफ्ते होने की संभावना है, लेकिन अगर वेनेजुएला को थोड़ी भी रियायत मिलती है तो तेल बाजार में जो ईरान का शॉक है
उसके लिए एक एब्जॉर्बर आ जाएगा। जो ईरान का तेल अगर बाजार से कम होगा तो वेनेजुएला के तेल को बाजार में खोलने का मौका मिलेगा। हालांकि अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है वेनेजुएला से प्रतिबंध हटाना, क्योंकि वेनेजुएला की सरकार को लेकर अमेरिका में ज़बरदस्त आग्रह रहे और वेनेजुएला की सरकार में लोकतंत्र को लेकर गहरी चुनौतियां भी बनी रही हैं। लेकिन अगर आप तेल बाजार को करीब से देखते हैं, भारत में महंगाई की संभावनाओं को देखते हैं, तो वेनेजुएला और अमेरिका की आने वाली डील पर नज़र होनी चाहिए। हम इस पर लगातार इसे फॉलो करेंगे और आपको इस मामले में अपडेट देंगे।